देखो, अभी नवरात्रा का जो है त्यौहार शुरू हुआ है। और नवरात्रा का त्यौहार जो होता है ना, हमारे मन में जोश और उमंग भरता है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और ये भक्ति का जो माहौल होता है ना, हमारे मन के अंदर सकारात्मक सोच डालता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये सकारात्मक सोच हमारे अंदर सिर्फ 9 दिन तक ही क्यों रहते हैं? उसके बाद क्यों फिर धीरे धीरे अपना इफेक्ट छोड़ देते हैं? क्यों फिर हम ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने लगते हैं? और फिर हम वेट करते हैं कि अगला साल माता आएंगी, फिर माता हमको ट्रेंड करेंगी, हमारी प्रॉपर काउंसलिंग होगी पूजा के समय, फिर से हम खुश हो जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, होता क्या है ना कि जितने दिन 9 दिन हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ माता का ध्यान करते हैं, तो मन के अंदर जो नकारात्मक थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो अंदर से दबे रहते हैं। वो बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब जो डेविल प्रवृत्ति है वो अंदर छुप के बैठी रहती है। और चूँकि माता का ध्यान हम बहुत भक्ति भाव से करते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी पॉजिटिव शक्ति है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, डेवलिश और डेमनिक शक्तियाँ, वो चाह के भी बाहर नहीं आ पाती हैं और हमें परेशान नहीं कर पाती हैं। तो ये 9 दिन जो होता है ना, हमें बहुत जोश और उमंग वाला लगता है। हम बहुत अपने आप में लाइट, हल्का, पॉजिटिव फील करते हैं। हमें लगता है पूरा जीवन ही बदल गया। अब देखो, अब अगर काम करना चाहोगे ना अपने ऊपर, तो 9 दिन नहीं, साल के 365 दिन जब अपने ऊपर काम करोगे, तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि माता जो है मेरा जीवन परिवर्तित करके गए। आपको फिर हर साल सिर्फ नवरात्रा के 9 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा खुश होने के लिए। लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि डे टू डे लाइफ में ना, हम एक तो जो माहौल होता है बहुत निगेटिविटी से भरा होता है। निगेटिव एनर्जी होती है, निगेटिव मैग्नीट्यूड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत हाई और हेवी होती है, तो हम उसमें खिंचाने लगते हैं। और दूसरी बात होता क्या है ना कि हम खुद भी भूल जाते हैं कि हम पूजा किए हैं, तो हमको उसके ऊपर काम करना है। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो एग्ज़ाम ख़त्म, सेशन ख़त्म, वो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत सिंसियर होते हैं, उन्हें पता है कि ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है आगे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आने वाला है, तो उसको हमेशा टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं। तो जब आप हमेशा रिवाइज करोगे, तो चैप्टर पे आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाता है, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मतलब वो चैप्टर अब आपके लिए पक्का हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है। हमारी लाइफ के साथ भी यही होता है। जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो, माता का ध्यान करते हो, तो अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालने का कोशिश करो। आप ये फील करो कि जो हम माता में देख रहे हैं जो शक्ति, वो शक्ति हमारे अंदर है। और ये शक्ति सिर्फ 9 दिन के लिए नहीं है कि हम बहुत भक्ति भाव से कलश स्थापना कर रहे हैं, माता का वेदी का निर्माण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो बस 9 दिन ही मेरे अंदर रहेगी। नहीं, शक्ति हमेशा रहती है। सिर्फ होता है आपको बाहर निकालने का, मतलब अपने ऊपर फेथ रखने का, अपने ऊपर ये स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, डिवोशन की फीलिंग रखने का कि हाँ, ये जो शक्ति है ये वास्तव में मेरे अंदर की शक्ति है और हम इससे अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तब फिर आपको ये जो 9 दिन की पूजा है ना, आपके ऊपर 365 दिन का प्रभाव छोड़ेगी। और पूजा को सिर्फ पूजा मात्र मत करो, बस जो कर रहे हैं ये सोच के मत करो कि सब लोग भक्ति में जुटे हुए हैं तो हमको भी जुट जाना चाहिए। नहीं, आपका मन, आपका आत्मा भक्ति में जुटना चाहिए। जब मन और आत्मा भक्ति में जुट जाता है ना, तभी देखोगे पूजा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। नहीं तो होता क्या है कि हर साल नवरात्र आएगी, माता का जागरण करोगे, 9 दिन तक आप भी जागृत रहोगे, क्योंकि भक्ति का माहौल रहता है। उसके बाद धीरे 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 आप भूल जाते हो, फिर से वही निगेटिविटी की दौड़ शुरू हो जाती है, आप फिर से गिर जाते हो। आपको ये ध्यान ही नहीं रहता है कि अच्छा, हम तो अभी तुरंत पूजा ही किए थे। अब पूजा भी किस लिए किए थे? अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए, वो तो हम भूल ही गए। और फिर से नकारात्मक शक्ति हावी होने लगती है, फिर वही ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ चलने लगता है। इसलिए इस नवरात्रा में अपने अंदर ये स्ट्रॉन्ग थॉट्स भरो, ये डिवोशन, डेडिकेशन की भावना लाओ कि कुछ भी हो जाए, ये 9 दिन की पूजा को हम सिर्फ 9 दिन नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ में 365 दिन इसी पूजा का इफेक्ट डाल के रखें। तब देखना जीवन आपका कैसे परिवर्तित होता है। और तब वास्तव में आप निगेटिविटी के जो दौर है उससे बाहर निकल जाओगे। जो भी डेमनिक शक्ति आती है वो आपके सामने नतमस्तक होकर चली जाएगी, आपके सामने हार स्वीकार कर लेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ देखा देखी पूजा करने से नहीं होगा। पूजा तो बस एक फिर रिचुअल्स मात्र बन के रह जाएगा कि चैंटिंग मुख से कर रहे हैं, विधि विधान हाथ से कर रहे हैं, बस पूजा हो गया। नहीं, मन की शुद्धता के साथ विचारों में भी उस चीज़ को समाहित करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मन के अंदर वो समाहित नहीं होगा, वो पूजा कभी भी आपके जीवन का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए मन के अंदर से सकारात्मक सोच डालो। जब मन के अंदर सकारात्मक सोच आते रहेंगे ना, तब ये 9 दिन की पूजा जो है आपके ऊपर लंबा प्रभाव छोड़ेगी। आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपको लगेगा कि माता के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति पूर्ण रूप से